तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि अपनी गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज कैसे निकालें। तो उसमें मैंने लाइट फुट ड्राइविंग का जिक्र किया था, बट कई लोग समझ नहीं पाए थे कि लाइट फुट ड्राइविंग होती क्या है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हो मेरे सामने सीधी रोड है, एकदम खाली, ऑलमोस्ट खाली बट आप देखोगे अब मेरा आरपीएम मेरा 1 से 1.5 के बीच ही रहेगा। इसके ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं स्पीड भी गेन कर सकता हूँ वाइल रिमेनिंग इन द सेम आरपीएम। आप देखना 50 है, मैंने गियर शिफ्ट किया, 5th पे डाल दिया, आरपीएम फिर नीचे आ गया 1 के, स्पीड गेन मैंने कर ली। आप स्पीड भी गेन कर सकते हो। पेडल छोड़ा, हल्का सा एक्सेलरेटर, आप फिर से एक्सेलरेटर दोगे, स्पीड बढ़ रही है, आरपीएम वही है। ये बहुत लाइटली आपको एक्सेलरेटर को प्रेस करना है, जिससे कि आपका स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंजन पे। 16.2 का माइलेज अभी आप देख सकते हो कि है आपके सामने। ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। मैं आपको ये देखो, ये है आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, जो इंस्टेंट वाली होती है, जो वेरी करती है। अभी मैंने बहुत लाइट एक्सेलरेटर दे रखा है, तो 29.9 पे, यही इसका मैक्सिमम होता है। अब मैं हल्का सा एक्सेलरेटर दूंगा तो ये देखना, ये कम होने लगी। मैंने फिर छोड़ दिया, फिर ये मैक्सिमम 29.9 पे आ गई। तो यही होती है लाइट फुट ड्राइविंग, जिसमें आप मैक्सिमम, आपको कुल मिला कि ये डिजिट को हायर रखना है। 29.9 जो है, 20, 25, 29 तो खैर मैक्सिमम ही हो गया। इसके आसपास ही रहेगा तो आप आराम से बहुत अच्छा माइलेज अपनी गाड़ी से निकाल पाओगे। हो सकता है आपके में ये वेरी करता हो, 29 ज़रूरी नहीं कि आपके में 29.9 हो, आपके हो सकता है 50 हो, 100 हो। कुल मिला के आपको अपना मैक्सिमम नंबर के आसपास ही रहना है। और इसके 2 ही रास्ते हैं, एक आपका लाइट फुट ड्राइविंग और एक आपका एंटिसिपेशन। अब एंटिसिपेशन क्या होता है? एंटिसिपेशन मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप आगे देखो, आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक, मेरी स्पीड अभी अच्छी खासी है, मुझे पता है मुझे आगे स्लो डाउन होना पड़ेगा, तो मैं अभी से एक्सेलरेटर छोड़ दूंगा ताकि मेरी स्पीड कम हो जाए, रादर देन अप्लाइंग ब्रेक्स। मैं ब्रेक ना लगा के एक्सेलरेटर छोड़ दूंगा। ये मैंने एंटिसिपेट किया कि मुझे आगे स्लो होना है, कोई टर्न है या कोई गाड़ी आ रही है किसी भी XYZ रीज़न से, तो अगर मुझे स्लो डाउन होना है तो मैं ब्रेक्स का यूज़ ना करके, अब देखो आगे डाइवर्जन आ रहा है तो मुझे टर्न लेना ही है, मुझे गियर डाउन करना ही है, तो मैं अभी से मैंने स्पीड डाउन कर दी इतनी कि मैं चाहूँ तो मोड़ सकता हूँ। बस मुझे क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, ब्रेक मुझे दबाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं इस टर्न को लेने के लिए। तो ये होता है एंटिसिपेट करना कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आराम से आपने टर्न कंप्लीट किया, फिर से एक्सेलरेट कर रही है। बहुत ख़राब रोड है भाई साहब। गियर अप, शाबाश, पूरी ऑफ रोडिंग हो गई आज तो ये होता है एंटिसिपेशन, कि अपना नेक्स्ट मूव आप एंटिसिपेट करोगे, जज करोगे और इस हिसाब से ही स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी 24.7, 30, 25 ऐसे ही रह रहा है। आप देखोगे मेरा इंस्टेंट वाला जो माइलेज है, जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा आपका टोटल एवरेज आएगा। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जितनी हाई रहेगी उतना ही ना आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आएगी, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ही आपकी होती है जिसको आप माइलेज कहते हो या एवरेज कहते हो। इसका सीधा सा फंडा आप समझ गए होंगे, आई होप। आरपीएम को कम से कम रखना है, उसके लिए आप एंटिसिपेट करो या लाइट फुट ड्राइविंग करो, बस इतनी सी गणित है और कुछ भी नहीं है। और आप भी कि कोई भी गाड़ी हो उसमें भी, हर चीज़ में ये, हर गाड़ी में ये ट्रिक काम करेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपनी गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज अब कैसे निकालना है। सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय।